दोस्तों, पच्चरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरवय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ जाती है। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग जाती है। दोनों परिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो जाती है। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगता है। वह पति से कहती है, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पच्चरा को मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा होती रही। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही कुलीन कन्या इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर वापस ले आया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों से आंधी की वर्षा होने लगी। पच्चरा के पति ने कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान पर खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक बिस्तर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने अपने दोनों बच्चों के साथ लिया और पति की खोज में निकल पड़ी। जब उसे पति की मृत्यु का पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई नहीं था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती है। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चों को उसने एक किनारे पर बैठा दिया और दूसरे बच्चे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपट कर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा था। वह चीखी और चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव के कारण वह भी बह जाता है। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करते हुए अपने माता पिता के घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और भाई बहन को समय पहले ही घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पच्चरा का मन दुखी हो गया और उस पे पहाड़ टूट पड़ा। उसे तनमन की कोई सुध न थी। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से यह शब्द निकलते ही पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित और लांछित करने यहाँ से भगा देते थे। जेतवन भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा नायास ही वहाँ आ गई। उपस्थितियों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा,
बेटी, अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता को बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरे आंखों के सामने मर गए। मेरे माता पिता, बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं रहा, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो बालिका, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के प्रथम परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ा दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी थोड़ा उससे दूर जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना से पच्चरा को समाधि का सूत्र मिला। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी जैसे कुछ जीव अंतिम वसय में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणा भाव प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हा पटाचार्य समस्ती प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पच्चरा उन बुद्ध समाधियों में गिनी गईं जिनको निप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया।